एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आज ये जल्दी से बात करते हैं इस वीडियो के अंदर टोटल वैकेंसी अब की बार क्या होगा। ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बोला हूँ, टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी पे इतना जोर क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो अब की बार जो वैकेंसी ना वो स्टेट वाइज आएगी, जिसका कोई ओपन इन्होंने बताया भी नहीं और पहले भी नहीं बताते थे। जैसे नेवी का आता ना स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज कट ऑफ, वैसा ही आपका होगा एयरफोर्स में भी आज के बाद। लेकिन जैसे नेवी वैकेंसी नहीं बताता किस स्टेट का, तो ये भी नहीं बताते। ठीक है, यही चीज है और कुछ भी नहीं। लेकिन टोटल वैकेंसी हम लोग देख सकते हैं। बट हाँ, जो स्टेट वाइज वैकेंसी आ रही है उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम लोग पार्टीशन करके एक दूसरे को डिस्कशन करके समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे आने वाले दिन में, किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा। ये चीज हम लोग अभी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते। देखो मैं थोड़ा सा ना कंपेयर करते। पहले हमारे सामने जो लास्ट अपडेट आया, मैं बात कर रहा हूँ 01/2025 का जो PSL आया रिजल्ट फाइनल। क्योंकि जब PSL आता है तभी हमें पता चलता है कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किए, कितनी वैकेंसी थी लगभग ना। जितने लोगों को सिलेक्ट करते सिर्फ उतनी वैकेंसी नहीं होती, कई बार वैकेंसी उससे ज्यादा होती है। बट मेडिकली अनफिट हो जाते हैं बच्चे, जिनकी वजह से उनको नहीं लेते, कंसिडर करते। ठीक है, और एब्सेंट वगैरह होते इसलिए। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने PSL है। PSL मतलब प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, आप बोलते एक तरीके से फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट। ठीक है, तो जो PSL निकला था 01/2025 का, उसमें साइंस ग्रुप से मेल कैंडिडेट की बात करेंगे यानी एक्स ग्रुप 1092 बच्चों को लिए थे। ये PSL में था और ये एनरोलमेंट यानी फाइनल में इतने हुए। बाकी बच्चे क्या अनफिट हो गए, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे और कुछ लोग नहीं एलिजिबल हो पाए होंगे उस कट ऑफ मार्जिन पे। ओके, फिर बात करेंगे गर्ल्स का 105 था और बाद में जो फाइनल लिस्ट बना उसमें 75 लड़कियों को लिया गया। ठीक है, ऐसे अदर देन साइंस में देखेंगे वाई ग्रुप का 1753 आया था और फाइनल जो रिवाइज होकर आपका एनरोलमेंट लिस्ट बना इसमें 1169 आपका हो गया। फीमेल कैंडिडेट का वाई ग्रुप में 169 था, 128 फाइनल बना। मतलब देखा जाएगा PSL जो फाइनल मतलब PSL प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट का फेज 2 के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट बना उसमें 3119 कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया, जिसमें से 2139 लोगों को फाइनल किया कि ये हमारे आएंगे अब यहाँ पे ट्रेनिंग करने। ठीक है, ये कम क्यों है, माइनस क्यों हो जाता है, उसका दो रीजन मैं आपको बता दिया। जो मेजर होता है, एक तो एब्सेंट अनफिट वाला होता है और दूसरा कट ऑफ मार्जिन। ठीक है, ये होता है। तो आप ये मान के चलते हो जो कट ऑफ इनका रहा होगा टारगेट की, अपने को मुझे 3000 के आसपास बच्चों को लेना 3200। ठीक है, इनका ये टारगेट रहा होता है, तभी एनरोलमेंट में PSL में उतना लोगों को रखते हैं। बाकी फिर जितना रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप मान के चलो 3000 के आसपास कट ऑफ था, मतलब इनकी टोटल वैकेंसी थी। अब इसका अगर देखा जाएगा तो एक्स ग्रुप की वैकेंसी कम है। ठीक है, वाई के ग्रुप के मुकाबले इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इनका कट ऑफ भी इसी हिसाब से गया था। देखोगे एक्स ग्रुप का ये है, वाई ग्रुप का ये। अब वैकेंसी इसकी ज्यादा तो कट ऑफ कम जाना चाहिए था, वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा दिख रहोगे। असल मायने में ये कट ऑफ ज्यादा नहीं, ये कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो लगभग 40 को टच करने वाला था फाइनल वाला। ठीक है, तो उस हिसाब से कट ऑफ डाउन हुआ वाई ग्रुप का, दोनों कैटेगरी में आप देख सकते हो। ओके, ये आपका कट ऑफ क्या डाउन है, ये चीज ध्यान से देखना। अदर देन साइंस का कट ऑफ डाउन हुआ है और ये अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया। ठीक है, अब की बार बात करेंगे 02/2025 का फेज 1 का रिजल्ट आ गया, 2 दिन पहले ही आया। इसके अंदर आप देखोगे एक्स ग्रुप का कट ऑफ बहुत हाई चला गया और वाई ग्रुप का काफी डाउन और चला गया। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि वाई ग्रुप की वैकेंसी क्या है, ज्यादा है एक्स ग्रुप के मुकाबले। इनकी वैकेंसी ज्यादा हो रही है, इनकी वैकेंसी कम हो रही है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। आपको पहले बोलते थे हम लोग कि जो अग्निवीर आया इसमें जो टेक्निकल वाला पोस्ट है ना, उसमें 3 साल ट्रेनिंग देके हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली डिप्लोमा वाले ये वैकेंसी निकाल के ओपन रैली भर्ती का इनका प्लानिंग होगा, कुछ ऐसा होगा। अदरवाइज एक्स ग्रुप कम करने का कोई और रीजन नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपका वाई ग्रुप का इनका क्या हो गया, वैकेंसी बढ़ रही है, एक्स ग्रुप की घट रही है, क्लियर कट विजिबल हो रहा है। ओके, ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखिए। अच्छा, अब वैकेंसी कितनी हो सकती है ये कैसे पता चलेगा? तो देखो आपको मैं बताता हूं, ये जो कट ऑफ हाई हुआ है ना, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं कि वैकेंसी बहुत डाउन हुई है, एक्स ग्रुप की वैकेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई इसलिए कट ऑफ इतना हाई है, सिर्फ ये रीजन नहीं। अब की बार का पेपर भी इजी था। ठीक है, मैं 2025 की बात करूंगा, पेपर इजी था 01/2025 के मुकाबले। आपको एक ही रिजल्ट दिखाता हूं एक बच्चे का, आप कंपेयर कर सकते हैं पेपर कैसा रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन था 10 आपका कट ऑफ था, ये आपका मतलब पास कट ऑफ 10, हाँ ठीक है 10 ही था। ये आपका फिजिक्स का है, ये मैथ का है। 10 आपका इंग्लिश और मैथ का था और 9 था आपका सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, 9 फिजिक्स का था। 20 नंबर का पेपर होता, बच्चे ने किया 18.75 और इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कितना बन गया 22 के आसपास, 21.87। आपका पेपर कितने का होता 20 नंबर का,
बच्चे का नंबर कितना है 21 आया, ऐसा हो सकता है। अब जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे वो तुरंत अफवाह उड़ा देंगे कि फर्जी है, फेक हो गया, यहाँ तो बवाल हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा कई बार हो चुका है। आपका पेपर है 20 नंबर का, बच्चा पा रहा है 21.87। ये खूबसूरती है किसकी? नॉर्मलाइजेशन की। इसको अच्छाई बोल दो, बुराई बोल दो, जो आपको सही लगे। ऐसे यहाँ पे देखोगे 10.25 है, 15.84 हो गया, बढ़ गया 18.75 से 19.875। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में नंबर धड़ल्ले से बढ़ा है मैक्सिमम जगह, ठीक है। तो इस वजह से लड़के का नंबर पहुंच जाता 57.58, जो कि बहुत हाई स्कोरिंग नंबर हो जाता अपने आप में, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए तो इतना अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि नंबर भी अब की बार खूब अच्छे मिले हैं बच्चों को, उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ा है, ठीक है। ये चीज क्लियर रखिएगा। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। ये चीज मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए समझाया ताकि आपको लगे कि हाँ सब चीजों को दिमाग में हम चला रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हाँ आपको नंबर लिख दिया कि ये नंबर है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो अब की बार जो आप उम्मीद कर सकते हो वैकेंसी को लेके 01/2026 को, तो ये मान के चला 2600 के आसपास वैकेंसी होगी। ये आपको फाइनल मतलब ऑल वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, टोटल। अब ये टोटल वाले से काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये 2600 वैकेंसी आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है 2600 पे आप फाइट करोगे, आप गलत हो, क्योंकि आपके स्टेट की अलग वैकेंसी होगी। हो सकता है आपके स्टेट की 200 वैकेंसी, हो सकता है आपके स्टेट की 500 वैकेंसी हो, कुछ भी हो सकता है, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया। ओवरऑल आपकी 2600 है। तो ये सोचना ही मत कि 2600 पे आप फाइट करो। ये वैकेंसी ना कम है ना ज्यादा है। अब नॉर्थ वालों को देखोगे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बाकी जो अदर झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इन लोगों को देखोगे, महाराष्ट्र को, तो ये वैकेंसी इनके लिए बहुत ज्यादा लगेगी। क्योंकि क्या हो गया, अब स्टेट वाइज डिवाइड हो गया। जैसे नेवी में क्या होता है, आप देखोगे, मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, बेनिफिशियल और इन लॉस, ठीक है। एक तरीके से ये इन लॉस में है, ये मतलब नुकसान में है, और ये आपके लॉस में है, ये आपके क्या बेनिफिट में है। ये आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ये स्टेट के बच्चे क्या है, बेनिफिट में, ये लॉस में। लॉस में कौन है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, एमपी, इन बच्चों का लॉस में है। क्योंकि असल मायने में जो एयरफोर्स की वैकेंसी होती थी 60 to 70% इधर ही से भर देते थे लोग। मतलब अगर मैं सिर्फ इनको कवर कर लूं, सिर्फ 4 स्टेट, एमपी भी हटा दो, तो 50 to 60% वैकेंसी ये भर देते थे। नंबर ऑफ फॉर्म एप्लीकेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उस स्टेट और उसकी बात नहीं कर रहा हूं किस जगह से बिलोंग करते, कौन तैयारी के कहां पे, फॉर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अब इनका वैकेंसी क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा एक तरीके से, कि यूपी से इतने ही बच्चे जा सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब पहले क्या होता था, अब खुद ही बताओ, मान लो कि 60%, 100 सीट निकली है, 60 लोग यही फॉर्म भर रहे हैं, 100 फॉर्म भरा जा रहा है, और ये बेचारे पूरे मिलके 40 फॉर्म भर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन का चांस भी इनका ज्यादा होगा, क्योंकि ओपन वैकेंसी है, ये सभी लोग भर सकते हैं। तो अब क्या है ना, इसकी वजह से ये क्या हो गया, इनके लिए नुकसानदेह हो गया, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी आ गई। अब फायदा किसको हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, आसाम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर, ऐसे बहुत स्टेट, ठीक है, जो मतलब जनरली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन स्टेट्स का मैंने नाम लिख दिया। इन लोगों को फायदा हो गया, इसमें अच्छा खासा फायदा हो गया, ठीक है। तो इसको 2 कैटेगरी में समझ सकते हैं, इनका बहुत बेनिफिट हो गया, इन बच्चों का लॉस हुआ, जो कि रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। अब बात ये आती है, ये सही है कि गलत है, तो मैं आपको पूरी कहानी पीछे समझाता हूं। एयरफोर्स और नेवी पहले मतलब काफी पहले की बात बताएंगे, तो काफी पहले एयरफोर्स नेवी का यही सिस्टम होता था, स्टेट वाइज वैकेंसी का। एयरफोर्स का भी होता था, और क्या कट ऑफ जाते थे भाई, यूपी हरियाणा की बात करो, जबरदस्त लेवल पे कट ऑफ जाता था। पेपर का लेवल भी पहले नॉर्मल होता था, मतलब 2-3 किताबें लूसेंट वगैरह आती थी, उसको जो पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाता था, इस लेवल का पेपर होता था, ओके। अब की बार भी पेपर इजी था, तो कट ऑफ बहुत हाई जाता था, ओके। सुनने में आता तो भाई साहब मतलब इनका हो गया, बहुत अजीबोगरीब सुनने को मिलता था, बहुत कम सीट हो जाती थी ना। तो पहले क्या होता था, एयरफोर्स नेवी में यही होता था। अब बीच में क्या हुआ, इसको ओपन कर दिए भर्ती, जैसे बीच में नेवी भी किया था ओपन, लेकिन वापस से आ गया स्टेट पे ना। तो ये चेंज हो चुके सभी लोग। अब पहले के रिकॉर्ड को अगर कायम देखा जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो बेनिफिट मतलब ये क्यों डिसीजन लिया गया, इसको ऐसे समझते। देखो, एक रीजन ये भी होता है डिसीजन लेने का, कि जब किसी भी वैकेंसी में या किसी ग्रुप में, किसी जगह पे, किसी एक संस्था में एक ही जगह के बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, एक ही भाषी बोल दो, मतलब भाषा बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, आप कह दो सिंपल भाषा में,
रीजनल लैंग्वेज, एक ही खान पीन वाले, एक ही कपड़े पहनने वाले, मतलब एक स्टाइल के लोग अगर ज्यादा पहुंच जाते हैं तो ग्रुपिज्म का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, और ये होता है। ठीक है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आप इस बात पे नाराज मत होना कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते तो मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे पिताजी का अधिकार नहीं कि मैं स्टेट वाइज वैकेंसी निकालूंगा। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने नहीं किया, ये किसी ने किया, एयरफोर्स ने किया। मैं आपको बस एक वे समझा रहा हूं कि इसको एक्सेप्ट करने का। ठीक है, अब इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना कोई कोर्ट बोल सकता, ना गवर्नमेंट बोल सकती, क्योंकि प्रोसेस है पूरा। तो होता क्या, जब एक जगह के बहुत ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते तो कई बार ग्रुपिज्म बनने लगता है ज्यादा। तो फिर उस वजह से, और डिफेंस क्या है ना, एक ऐसा कल्चर है कि सबको एक साथ चलने वाला, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले ऐसा होता था, बीच में फिर एक कर दिए थे, ओपन कर दिए थे, फिर वापस उसी चीज को अडॉप्ट कर लिए। तो मुझे एक रीजन ये लगता है, बाकी अब रीजन एग्जैक्ट इन्होंने दिया नहीं तो अब कुछ भी हम नहीं कह सकते, बट अगर कुछ पता चलेगा तो बिल्कुल आपको बताएंगे, और कुछ अगर आपका ओपिनियन है तो आप बिल्कुल शेयर करना। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते बेटा कि लगभग टोटल वैकेंसी आपकी 26 हो जाएगी, बट ये 26 वैकेंसी आपके लिए नहीं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये वैकेंसी टुकड़े में रहेगी सबके लिए, बट इसमें ये भी चीज ध्यान रखना कि 26 वैकेंसी, मान लीजिए आप यूपी से हो, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं से निकलेगी। यूपी से मान लो 500 वैकेंसी दे देते हैं, सुन लेना, तो ये 500 पे अब फाइट भी कम ही बच्चों की होगी, सिर्फ यूपी वाले बच्चों की होगी, कोई और नहीं फाइट करेगा। तो इसमें हरियाणा वाले बच्चे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपके ये लोग नहीं आ पाएंगे। ठीक है, राजस्थान ये लोग नहीं आ पाएंगे, आप यूपी वाले सिर्फ फाइट करोगे इस पे, तो आपकी वैकेंसी कम हुई तो एप्लीकेंट भी कम हुए। ओके, तो ओवरऑल इस चीज को मैनेज किया जा सकता है, जैसे नेवी में करते हैं। नेवी में होता है कि नहीं होता, होता है, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, आप पढ़ते नेवी में सेलेक्ट होते हो। ये जो बच्चा है ना, इसका जिसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, इसने 57.58 पाया, पहली बार, पिछली बार नेवी निकाल नहीं पाया था भाई, मतलब पहली बार नेवी नहीं पाता, देखो एयरफोर्स में क्या कर दिया, धमाल मचा दिया। तो ये होगा, ठीक है, आप चिंता ना करो, आप दोनों को साथ में लेके चलो। अब तो बेस्ट तरीका आपको दोनों को साथ लेके चलना होगा। ओके, तो चलिए, अब इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो बिल्कुल मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि किस स्टेट की ज्यादा वैकेंसी। अगर मुझे लिस्ट पता चलेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, और सही लिस्ट पता चलेगा तो ही, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए नहीं आऊंगा बस। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया। टोटल वैकेंसी 26 से लेके चलेंगे, बेनिफिट और लॉस वाला बता दिए, इनका नुकसान एक तरीके से देखा जाएगा और इनका काफी बेनिफिट है। ओके, तो थैंक यू आप सभी को, अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। और साथ ही साथ आपको बता देते, अच्छा सबसे ज्यादा खुश तो झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले को तो मतलब, क्योंकि देखो ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, नेवी वगैरह में बहुत अच्छा तगड़ा स्कोर करते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं। वेस्ट बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, आसाम, आसाम कहाँ गया, आसाम, इन लोगों की खासकर मैं बताऊं, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। और जब ऐसे ओपन भर्ती में आती ना, तो इनका सच में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थोड़े से। एजुकेशन भी कह दो और कह दो कि वहां तक रीच नहीं पहुंच पाती। इनकी प्लानिंग 3 साल पहले से, जैसे यूपी हरियाणा वाले बच्चे कह रहे 3-4 साल पहले से प्लानिंग करके बैठे एयरफोर्स का निकालेंगे ना, ये लोग इंस्टेंट डिसीजन लेते कई बार। तो इनके लिए अच्छा हो गया कि चलो आपके लिए अलग से निकल गया। सच सच बता रहा, कितने वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम से हो इस वीडियो के नीचे, ठीक है, महाराष्ट्र वालों के लिए बढ़िया हो गया। खैर चलो, और हम लोग अभी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी यूपी से ही हुआ। ओके, चलिए, अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो ना, जो वैकेंसी आई है 7 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, 27 जनवरी तक याद रखेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ बता दिया, जाके वीडियो देख लेना अच्छे से, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से। ओके, तो अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे बाबू, तो चेतक हमारा बैच आया एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा और बैच का भी। इस बैच को हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, यानी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। इस बैच की जो प्राइस है ना 1499, लेकिन आपके लिए 22 तारीख तक, यानी कह सकते हो परसों नरसों तक, आपका ये सिर्फ और सिर्फ 699 में पड़ेगा, यानी 699 रुपए देके आप इस बैच को ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके, इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगी, लाइव क्लासेस, डीपीपी, क्लास नोट्स, फॉर्मूला बुक, शॉर्ट्स नोट, हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। ओके, क्लासेस हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। सर इतना टाइम क्यों ले रहे, अभी तो बहुत टाइम है, आप स्टार्ट कर दो जल्दी। देखो बाबू, क्लासेस हमारी ना बेसिकली पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, सिलेबस डिस्कशन होता है, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद हम 1 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हमारे जो बैच आप जुड़ जाओगे ना, इसके अंदर वीडियोज स्टार्ट हो जाएंगी डलनी, हम आपसे बात करने आ जाएंगे लाइव। तो ये डिस्कशन करना जरूरी होता है, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए और हमें पता चल पाए कि किस लेवल पे हमें पढ़ाना, कहां से शुरू करना ना। तो कहने के लिए 1 तारीख, बट हम लोग 28-27 से आपका स्टार्ट कर देंगे। आपका सिलेबस डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन पे चलती है। ओके,
1 तारीख से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और 7 मार्च को आपका सिलेबस एंड करके टिक करके दे देंगे, सिलेबस आपका एंड हो गया। उसके बाद मैराथन, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, साथ में रिवीजन भी चलता रहेगा, यानी कि सिर्फ एंड में रिवीजन करेंगे। ओके, ये बैच आपका चेतक बैच 699 का, जल्दी से परचेस कर लेना। बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, बढ़िया लगा आपको इन्फॉर्मेशन? बढ़िया लगा तो जरूर कमेंट करेंगे आप सभी लोग, और छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए आप बता देना, मैं जरूर इस पे करूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।